दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ GOC1। इसमें पहले हम पढ़ेंगे बॉन्ड क्लीवेज और फिजन। ठीक है, कि एक बॉन्ड कैसे टूटता है, एक बॉन्ड का कैसे फिजन होता है। मान लेते हैं आपके पास एक मॉलिक्यूल है A एंड B। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो एक कंपाउंड है ये A और B के बीच में कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है। इस कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या हो कि एक इलेक्ट्रॉन टूट करके वो A पे चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन टूट करके वो B पे चला जाए। A और B के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन टूट करके A पे चला गया और एक इलेक्ट्रॉन टूट करके B पे चला गया। तो जो बनने वाला होगा यानी कि A के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और B के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल बनने के प्रोसेस में क्या हुआ कि ये जो डबल बॉन्ड, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था एक बॉन्ड में, इसका फ्यूजन हुआ और ये फ्यूजन क्या हुआ कि दोनों में एक जैसा बंटवारा हुआ। इसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अच्छा, जब भी हम इसको डिनोट करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन उठ करके इस पे आया, तो इसको हम सिंगल एरो हेड से डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं फिश हुक एरो। क्या बुलाते हैं? फिश हुक एरो। ये फिश हुक एरो बताता है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। लेकिन मान लीजिए आपके पास वापस से A और B था, A और B के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन B लेके चला जाए, तो क्या बनेगा? पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन B लेके चला गया, तो B पे क्या आ जाएगा? B पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि B का पहले एक था, एक और लेके चला गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज। और A पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। B ने दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो जब भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो हम एक कंप्लीट एरो से इसको डिनोट करते हैं। अगर एरो इनकम्प्लीट है तो यानी इसको फिश हुक एरो बुलाते हैं और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को डिनोट करता है। इसमें देखिए, इसमें एक के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, दूसरे के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चलाया। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हम यूनी आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? यूनी आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन। यूनी आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन भी बुलाते हैं। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन को हम आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन भी बुलाते हैं। आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन। अब क्या है कंडीशन कि किसी कंपाउंड में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा या किसी कंपाउंड में हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा? अगर मान लेते हैं कि इन दोनों मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यानी कि डेल्टा EN जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ये अगर कम है तब यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होने का चांस होता है। लेकिन अगर क्या हो कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दूसरे का कम है, यानी कि डेल्टा EN जो है उसका डिफरेंस ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होने का चांस होता है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे इस कंडीशन में आप हाई टेम्परेचर ले लीजिए। आप क्या ले लीजिए?
हाई टेम्परेचर ले लीजिए या सनलाइट ले लीजिए, या आप सनलाइट ले लीजिए, या आप यूवी रेज ले लीजिए, या आप एच न्यू ले लीजिए, इन सब कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। मतलब दोनों इस कंपाउंड में बने हुए दोनों पार्ट को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, होमोलिटिकली फ्यूजन होगा। इस कंडीशन में टेम्परेचर कम होना चाहिए, सॉरी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होना चाहिए, सनलाइट यूवी एच न्यू और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। फिर तीसरा क्या कंडीशन है, अगर यहाँ पे पेरोक्साइड प्रेजेंट है, पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो पेरोक्साइड जो है बेसिकली ये क्या करता है, फ्री रेडिकल प्रोवाइड कराता है। पेरोक्साइड जो है इट प्रोवाइड्स फ्री रेडिकल, तो ये क्या है, फ्री रेडिकल प्रोवाइडर है, ये फ्री रेडिकल प्रोवाइड करता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखे तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करना है। या अगर आपको क्वेश्चन में नॉन पोलर सॉल्वेंट दिखे, क्या दिखे, नॉन पोलर सॉल्वेंट दिखे, या आपको गैसियस फेज दिखे, गैसियस फेज दिखे, या आपको वेपर फेज दिखे, सो इन सब कंडीशन में होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाना है और दोनों पार्ट को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देना है। अब देखिए कंडीशन कि कब हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। अगर आपके पास डेल्टा EN जो है उसका जो डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा है, इसका क्या मतलब है कि एक एलिमेंट आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, इसलिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया, तब यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। दूसरा कंडीशन की टेम्परेचर कम हो, तब भी यहाँ पे हेट्रोलिटिक बॉन्ड की क्लीवेज होगा। अगर आयंस प्रेजेंट है यहाँ पे, आयंस, तब भी ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। और अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, पोलर सॉल्वेंट, तब यहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसमें आयंस होंगे, और आयंस होंगे तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक आपके पास कंपाउंड ले लेते हैं C, इसमें 3 वैलेंसी है और ये एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है, तो आपको पता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया साहब। अब आप क्या करिए, आप इसको ऐसे तोड़िए, ऐसे क्लीवेज करिए इसका। तो देखिए ऐसे क्लीवेज करिएगा तो आप देखिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, तो बनने वाला जो स्पीशीज होगा इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और 3 बॉन्ड ऐसे, इसको बोलते हैं कार्बो एनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब एनाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आप क्या करिए, आप इसको होमोलिटिकली क्लीवेज करिए, यानी कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन और ऐसे 3 ग्रुप, तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बुलाते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल। फिर आप क्या करिए, हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, हाइड्रोजन को दोनों इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो कार्बन के क्या पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो यहाँ पे कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, तो हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको बोलते हैं कार्बेनाइन। क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, कार्ब एनाइन में आप क्या करिए, आप इसको 1 इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो क्या बनेगा, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। फिर आप इसको 1 और इलेक्ट्रॉन दीजिए तो क्या बन जाएगा, कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बन जाएगा। या आप ऐसा करिए कि कार्बोकेटाइन को 2 इलेक्ट्रॉन खिला दीजिए, तो ये कार्बेनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। जैसे आपको पता है वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं और ये 2 कंडीशन से रिएक्शन होता है, यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हैं। अगर एक सोडियम लेते हैं तो एक सोडियम आपको 1 प्लस देगा, तो यहाँ पे होता है होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो R डॉट बनता है। अगर आप 2 सोडियम ले लेते हैं तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो आपके पास डायरेक्टली कार्बो एनाइन मिल जाता है, R नेगेटिव मिल जाता है, ठीक है। सो इन सब पॉइंट को लिख लेते हैं हम। सो बॉन्ड क्लीवेज और फ्यूजन की बात करते हैं, तो एक तो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसको यूनी आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं, या हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन जिसको आयोनिक बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। मान लेते हैं AB है, AB में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन टूट करके एक इसके पास एक इसके पास, तो फ्री रेडिकल बना, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
इसमें क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन को बी लेके चला गया, तो ए पे पॉजिटिव बी पे नेगेटिव, यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम एरो, हाफ एरो लगाएंगे, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो हम पूरा फुल एरो लगाएंगे। इसलिए हाफ एरो को हम फिश हुक एरो बुलाते हैं, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिखाता है। अगर कंप्लीट एरो है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को दिखाता है। अब बात करते हैं कि होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या यूनी आयनिक बॉन्ड फ्यूजन और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या आयनिक बॉन्ड फ्यूजन में होने का कंडीशन क्या है। तो फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। तो फेवरेबल कंडीशन इन होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या है, डेल्टा EN कम होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, सनलाइट और यूवी रेज और HNU अगर मिले, दिखा मिले तो हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाएंगे। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या है, फ्री रेडिकल प्रोवाइडर, तो फ्री रेडिकल होगा तो हम बेसिकली होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाएंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट दिखे या गैसियस फेज या वेपर फेज दिखे तो हम होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करवाएंगे। हेट्रोलिटिक में कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, आयंस का प्रेजेंस होना चाहिए और पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में पोलर सॉल्वेंट, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। फिर आप इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। एक तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दे दिया, हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए थे, कार्बन आयन बना। फिर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, तो कार्बन फ्री रेडिकल बना। फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए, कार्बन के पास कुछ नहीं बचा, तो कार्ब कैटाइन बनता है। जैसे कार्ब कैटाइन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्बन फ्री रेडिकल बना, फिर एक इलेक्ट्रॉन दिए तो कार्ब एनाइन बना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कार्बोकैटाइन को सीधा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो कार्ब एनाइन बन जाएगा। जैसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, वुड्स रिएक्शन बुलाते हैं, तो या तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे तो कार्बन फ्री एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा, या 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो डायरेक्ट एल्काइल कार्बोकैटाइन बनाएगा। डन। एक नोट देखिए, नोट क्या कहता है कि ट्विस्टेड बॉन्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड ट्रांस साइक्लोऑक्टेन आर कायरल एंड ऑप्टिकली एक्टिव। रीजन है नो कॉस नो पियोस। देखिए साइक्लोहेक्सेन तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ चुके हैं, ट्विस्टेड साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। एक होता है ट्रांस साइक्लोऑक्टेन, जिसका स्ट्रक्चर ये होता है, ध्यान से देखिए, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये होता है, ट्रांस साइक्लोऑक्टेन। तो ये ट्रांस साइक्लोऑक्टेन और एक बेसिकली ट्विस्टेड बॉन्ड फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये दोनों जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। और उसका रीजन है कि इसमें ना तो COS प्रेजेंट होता है ना POS प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि जो रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली देखिए, अटैकिंग रिएजेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जिसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट जिसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल, जैसे आपको मैंने बताया था कि C अभी पढ़ के आए हैं, C पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रिएक्शन के दौरान। तो ऐसा स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे रिएक्शन के दौरान, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक, देखिए इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से लव करे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे नेगेटिव पार्ट होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम बोलते हैं कि ऐसा रिएजेंट जो किसी मॉलिक्यूल के नेगेटिव पार्ट पे अटैक करे या इलेक्ट्रॉन के लिए उसके पास अट्रैक्शन हो, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो द रिएजेंट विच अटैक्स ऑन नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल और हैविंग अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये सब जो एग्जाम्पल हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, इनमें जो ऑक्टेट होगा वो इनकम्प्लीट होगा। जैसे H+ को देखिए, SO3H+ को देखिए, NO+ को देखिए। NO+ को हम नाइट्रोसोनियम आयन बुलाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ध्यान से देखिए, N डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर। तो देखिए
अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। पर नाइट्रोजन का ऑक्टेट देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं उनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। फिर NO2 ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। फिर X+ ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। R+ ये जो है RC डबल बॉन्ड O+, RC डबल बॉन्ड O+ को हम बेसिकली क्या बुलाते हैं? एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन क्या बुलाते हैं? एसाइलियम आयन या एसाइलियम कैटायन भी बुलाते हैं इसको। X+ को हेलोनियम आयन बुलाते हैं। अच्छा ये देखिए C6H5N2+, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम कार्बोकैटायन। ठीक है, जिसको PH N डबल बॉन्ड N से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट में देखिए जो पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल में देखिए नाइट्रोसोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है पर नाइट्रोजन में 6 ही इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ध्यान से देखिए X+ को हम हेलोनियम आयन बुलाते हैं। RC डबल बॉन्ड O+ को हम एसाइलियम आयन या एसाइलियम कैटायन बुलाते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O+ को हम एसिटाइलियम आयन बुलाते हैं और PH डबल N डबल बॉन्ड N+ को हम बेंजीन डाइजोनियम बुलाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको लिख के दे दे Na+, K+, H3O+, NH4+, ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पर ये कार्बोकैटायन नहीं है। तो अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोकैटायन तो ये 4 ऑप्शन में दिखे तो आप आंसर लगाइएगा। Na+, K+, H3O+, NH4+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, H3O+, NH4+ ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है पर ये सोर्स है इलेक्ट्रोफाइल का। कैसे? देखिए जो H3O+ है वो किस में टूटेगा? H2O + H+। तो H+ तो एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है पर ये सोर्स है इलेक्ट्रोफाइल का। इसीलिए देखिए हमने लिखा है Na+, K+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल, H3O+, NH4+ आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल बट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल, नहीं, ये सब कैटायंस इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत स्टेटमेंट है। सो कुछ और इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, जैसे इसको देखिए कार्बन फ्री रेडिकल बुलाते हैं, है ना, ये पहले भी पढ़े थे। तो इसमें देखिए 2 2 4 2 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको कार्बन फ्री रेडिकल बुलाते हैं। देखिए कार्बन पे एक लोन पेयर और H और H इसको बुलाते हैं कार्बिन। कार्बिन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कार्बन और 2 क्लोरीन और एक लोन पेयर इसको बुलाते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, नाइट्रीन इसको बुलाते हैं नाइट्रीन। ध्यान से देखिए, इसको बुलाते हैं नाइट्रीन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन। और ये है, इसको बुलाते हैं एसाइल नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड ON, इस पे 2 लोन पेयर, इसको बुलाते हैं एसाइल नाइट्रीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पोलर पाई बॉन्ड अगर कहीं पे आपको मिले, क्या मिले? पोलर पाई बॉन्ड आपको मिले, तो ये पोलर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। कैसे? ध्यान से सुनिए, कैसे ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होंगे। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखिए इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया। देखिए यहाँ पाई बॉन्ड है लेकिन ये पोलर पाई बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है कार्बन पे। ठीक है, तो ऑल पोलर पाई बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। सो पोलर पाई बॉन्ड में ऑल पोलर पाई बॉन्ड आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जैसे CO2 को देखिए, फिर SO3 को देखिए, इसमें भी ये पोलर पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर RC ट्रिपल बॉन्ड N में देखिए, ये भी पोलर पाई बॉन्ड है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह शो करेगा। S डबल बॉन्ड O Cl2, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एक पोलर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। देखिए RC डबल बॉन्ड OH, इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
तो देखिए क्या होगा कि जब ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब देखिए कार्बन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस पे अटैक करेगा C+ पे, और अटैक करेगा तो यानी कि पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से सुनिए, इस पे क्या होता है कि कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को बुलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये है, जैसे एक और अब पोलर पाई बॉन्ड देखिए C+OCl2, COCl2 इसको फॉस्जीन गैस बुलाते हैं, तो ये भी कार्बोकैटायन की तरह बिहेव करेगा। तो दैट्स इट।